एसडीएम फूलपुर आजमगढ़। आज तहसील दिवस पर 44 प्रार्थना पत्र आए हैं। हाँ, पढ़त लिखत हैं सब, सारे बहनुआ भाई हैं। हाँ, अब बताइए, हम नरेगा के मजदूर आदमी कहाँ चले जाएं, वहाँ लखनऊ कैसे जाएं, या योगी बाबा जी से कैसे हम मिलें? देखिए, कुछ रिपीटेड शिकायतें होती हैं, जो नेचर होता है शिकायत का, उससे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। तो एसडीएम और डीएम साहब को लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नासिम छज्जो दान दिए हैं, अब उनके नहीं होगा इसके बाद मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे या हमको खारिज कागज दे दें, हम लड़े दीवानी। जो तहसील दिवस पर 7-8 दरखास्त दे चुके, कोई सुनवाई नहीं। 19/5/2023 से मैं दौड़ रहा हूँ, 6 महीना हो गया चक्कर लगाते हुए तहसील पे। और क्या नाम भैया? सुरेंद्र सिंह। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? समाधान हम इस नाते आए हैं, हमारे विद्यालय में प्रबंधक मर चुके हैं, दूसरे प्रबंधक का नाम नियुक्ति होने के कारण आए हैं मैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है? क्योंकि हम 6 नहीं बता रहे तारीख, नियुक्ति हो चुकी है, सोसाइटी ने नियुक्ति कर चुका है। क्योंकि ये जो खतौनी में नाम यहाँ चेंज करवाना है, यहाँ पे तहसीलदार साहब पहले मिल चुके हैं, एसडीएम साहब से मिल चुके हैं, नायब तहसीलदार साहब से मिल चुके हैं, जो कि मेरे को कह रहे हैं ऐसे आप मुकदमा करिए, वहाँ जाइए यहाँ जाइए, करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो चीफ फंड द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सोसाइटी में, वो जो प्रबंधक होते हैं उसी के नाम होता है खतौनी में। क्योंकि ये सब दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि हमको आज और कल लगभग 19/5/2023 से मैं दौड़ रहा हूँ, 6 महीना हो गया चक्कर लगाते हुए तहसील पे। और तहसील पे चक्कर लगाते हुए एसडीएम साहब से हमने आज मुलाकात की है समाधान दिवस में। वो कह रहे हैं जाइए आप तहसीलदार के ऊपर मुकदमे करिए। अब हम मुकदमे करें, 6 महीना मुकदमा लड़े और उसमें कोई बात नहीं है। छोटा सा काम मेरा यहाँ पे है। अब नए तहसीलदार साहब आए हुए हैं, नए तहसीलदार साहब से मिलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, क्या न्याय देते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो इसके बाद डीएम साहब से मिलेंगे। अगर वहाँ नहीं होगा इसके बाद मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे या हमको खारिज कागज दे दें, हम लड़े दीवानी जो लड़ना हो, इसके लिए मैं तैयार हूँ। बाकी ये सब दें किस आधार पे दें? जो कि मेरे पिताजी बैनामा जो किए हैं, स्कूल के नाम से बैनामा किए, और ये सब कहते हैं जो है उनके बेटे के नाम विरासत जाएगा। हमको तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और यहाँ के नायब तहसीलदार साहब ऐसे कहते हैं सब। स्कूल के नाम स्कूल में होना चाहिए। स्कूल के नाम से बैनामा किए हमारे पिताजी श्री योगेंद्र नासिम छज्जो दान दिए हैं। अब उनके लड़के का नाम होने जा रहा है। अब वो कह रहे हैं उनके विरासत उनके नाम के लड़के का नाम होगा। हमने कहा आप एप्लीकेशन डालिए, विरासत में उनको ला के आप पूछताछ करिए, क्या भाई आप इससे कोई राजिश हो या दिक्कत हो आप हमें बताइए। बाकी इसके लिए भी नोटिस है, सब नहीं दे रहे हैं। लगभग 6 महीना हो गया हमको दौड़ते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही कहना चाहते हैं, भाई थोड़ा समस्याएं पर ध्यान दे। इसी नाते देवरिया हत्याकांड इसी तरह हो गया, अधिकारियों के भ्रष्ट करप्शन के नाते हो गया, जो खाली बहका रहे हैं जाइए मुकदमा करिए। अभी एसडीएम साहब से हमने मिला, कहा आप जाइए तहसीलदार के ऊपर मुकदमा करिए। हम मुकदमा करें? अब किस आधार पर मुकदमा अधिकारी के ऊपर करें? वो वहाँ उनके यहाँ मुकदमा हाँ, उनके यहाँ कह रहे हैं मुकदमा करने के लिए। हेलो, पूरा नाम का है? रविनाथ पांडे। गुरु जी बताओ, आप यहाँ पर आए हैं, क्या बात है? यहाँ हम दौड़त थक गए। काहे के? एक ज़मीन की पैमाइश कराना है, भूमधरी है। हाँ। अब धाय कहते हैं कि तहसीलदार के पास जाओ, धाय एसडीएम के पास जाओ, कानीगो के पास जाओ, कोई सुन नहीं रहे हैं। जबकि बंटवारा करना है उसका। काहे यहाँ सुनत हैं कोनो बात? कहते हैं आपसे? अब पता नहीं क्या रंजित है साहब। तो ऐसे कहते हैं कि एप्लीकेशन वर्सन भी देते हैं। एप्लीकेशन थे, तमाम प्रूफ हमारे पास है। अच्छा। तहसील दिवस पर 7-8 दरखास्त दे चुके, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कहते हैं? आप तो इशारा कर रहे थे, कुछ मांगते होंगे अधिकारी लोग? हाँ, इन लोग पैसा दो नफेगा, वो तो बदल गए। अच्छा, जो पैसा के लिए आपको कह रहे थे वो बदल गए? हाँ, नायब साहब बदल गए। क्या नाम था उनका? नाम तो हम ना जाने थे, ये कमरा रहा। और कौन लोग थे उसमें मांग रहे थे? बताइए, नायब साहब। नहीं। हाँ, नहीं लेखपाल कहानी को तो बहन बात है ना भाई। कितना मांग डिमांड किए थे? 20 क्या 20 20,000 रुपये 20 20,000 20,000। हाँ।
हाँ तो आप योगी सरकार से क्या कहेंगे? देवरिया कांड ऐसे हुआ, ऐसे गलती होती चली जा रही है और ये लोग सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते बता। तो क्या योगी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी साहब यही कहना चाहेंगे कि बंटवारा करा दें, जिसका जितना है अपना ले ले, हमको किसी का नहीं चाहिए। आप एसडीएम से क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? वही बतिया कि साहब नपवा करके, जबकि चार एसडीएम चार बार गए हैं, दिवाकर सिंह, मिथिलेश सिंह, सब लोग जा कर के ज़मीन को नापे। ज़मीन नापे के बाद 2 बिस्सा ज़मीन फादिल भी है, लेकिन जिस दिन बंटवारा करना हुआ उस दिन ये लोग बदल गए। अच्छा, बस यही परेशानी बढ़ रही है। तारीख पड़ रही है। हाँ, तारीख पड़ रही है, और नहीं तो फाइनल हो गया होता। आप किसान हैं ना? हाँ, खर्चा पानी कैसे चल रहा है आपका? बस खेतिए से। खेती चल जाता है? लड़के बच्चे सब पढ़ लिख ले रहे हैं? कहाँ पढ़त लिखत हैं, सब सारे बहनुआ बहन की। हाँ हाँ, मतलब वो हम तैयार है। हाँ, बंद होगा तो बहुत टाइम में पास हुई, कौन दिक्कत थोड़ो को एकदम हद हो। लेकिन खतौनी में हमारा नाम है, और उसके बाद और ये एकल गाटा है जिसमें कोई खातेदार भी नहीं है, खातेदार भी कोई नहीं है, एकल गाटा है ये। और उसके बाद एसडीएम साहब आदेश भी दिए हुए हैं, आदेश भी एसडीएम साहब का है। और एक आदेश दीदारगंज थाने पे भी भेजे थे कब्जा दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हुआ है हमारा। और ये सीओ साहब का आदेश है और चकबंदी न्यायालय का भी आदेश है, लेकिन आज तक कब्जा नहीं हुआ। कई बार एसडीएम साहब के पास दरख्वास्त दे चुके हैं, डीएम साहब के पास भी गए हुए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में मुख्यमंत्री जी के पास भी भेजे थे, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सारा कागज़ हमारे पास है, सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कितना कोई परेशान होगा, कहाँ तक दौड़ेगा? मान लिया मुस्कुराहट जैसी बात होती है तो आदमी क्या करेगा, रोए बैठ के। इस प्रशासन, इस शासन में सब भ्रष्ट हो रहे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी हैं केवल रिश्वत की मांग कर रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? जो गरीब एक किसान है, हम लोग नरेगा काम करने वाले हैं, कहाँ तक जाएंगे भैया? हाँ, 500 रुपये या 2000 रुपये देना पड़ेगा, लखनऊ जाने के लिए कहाँ से ला के देंगे? लेकिन अधिकारियों को सबको सूचित कर चुके हैं, लेखपाल से लेकर कानीगो, एसडीएम और डीएम साहब को, लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है, हमारा घर बद्दोपुर है, शाहगंज बद्दोपुर, जो जिला जौनपुर का निवासी हूँ, लेकिन यहाँ हमारा ननिहाल आदममाऊ में है, फूलपुर तहसील पड़ती है, जिला आजमगढ़ है। लेकिन हम परेशान हो चुके हैं, जो हमारे नाम से है उस पर लोन भी हमारे नाम से है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। एसडीएम साहब को भी मालूम है, नायब साहब को भी मालूम है, तहसीलदार साहब को मालूम है, डीएम साहब को यहाँ पे संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम साहब भी आए थे, उनको भी हम दरख्वास्त दिए थे, लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। अब बताइए हम नरेगा के मजदूर आदमी कहाँ चले जाएँ, वहाँ लखनऊ कैसे जाएँ, या योगी बाबा जी से कैसे हम मिलें? केवल खाली हमारी मजबूरी का फ़ायदा लिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ शोषण हो रहा है, शोषण। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो भी उच्च हो, जो भी अच्छी बात हो, जो भी न्यायालय को मंजूर हो या शासन को मंजूर हो, गरीबों के साथ वैसा किया जाए। एसडीएम फूलपुर आजमगढ़, आज तहसील दिवस पर 44 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। 2 जगह अभी तत्काल वर्तमान में टीम भेजी गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्वक जो है निस्तारण की आख्या प्रस्तुत करें। और कुछ लोग बाहर खड़े हैं, बहुत दिन से वापस आ रहे हैं यहाँ पर, हमारा निस्तारण नहीं हो रहा है, उसके संदर्भ में क्या करें? देखिए, कुछ रिपीटेड शिकायतें होती हैं, जो नेचर होता है शिकायत का, उससे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि उनकी काउंसलिंग करें। अगर वाकई में उनकी शिकायत जेन्युइन है तो प्रयास ये करते हैं कि तत्काल निस्तारण हो जाए। जैसे अगर उनकी पैमाइश है, सहमति है दोनों पक्षों की, तुरंत पैमाइश की जा सकती है। लेकिन अगर मामला न्यायालय के विचाराधीन है और कोई पार्टी ये चाहे कि हम उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में इंटरफेयर करें, तो हमारा अधिकार नहीं है। और यही बात हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आपका न्यायालय में मामला विचाराधीन है, सक्षम न्यायालय में, तो वहीं पर जाकर संतोष प्राप्त करें। सर, ऐसा क्यों नहीं है कि संतुष्टि, जो लोग संतुष्ट नहीं होते, बार बार आते करते, कोई कहता साल भर से आए, कोई कहता 5 साल से आ रहा है, कोई कहता मेरा 3 जूता खत्म हो गया आते आते। तो ये सब क्या व्यंग है? जनता मतलब व्यंग नहीं है,
ये आपको समझने की ज़रूरत है ना। आप नेचर ऑफ शिकायत देख लीजिए, हमारे सामने ले आइए, आपको मैं समझाने का प्रयास कर लेता हूँ, जिसकी शिकायत है उसको समझाने का प्रयास कर लेता हूँ। तहसील में काम जो है हरास करने का नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, या जो भी शिकायत करता है उसको समझना पड़ेगा, जो उपयुक्त फोरम है वहीं आपको जाके आपकी शिकायत का निस्तारण हो सकता है। अगर आपका मामला मिलजुमला नंबर है तो आपको सक्षम न्यायालय में जाके पहले उसका बंटवारा कराना पड़ेगा, उसकी के बाद जो है आपकी पैमाइश हो पाएगी। इन समस्याओं का निस्तारण आप अगर मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पे चाहते हैं तो ये थोड़ी, अगर सहमति और सहमति ना होने की सहमति तो ये समझना पड़ेगा। काउंसलिंग का यही हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए बहुत